बीए प्रथम वर्ष द्वितीय पेपर राजस्थान भूगोल के अंतर्गत हम राजस्थान की प्राकृतिक वनस्पति के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इससे पहले के लेक्चर्स में मैंने आपको राजस्थान की वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बताया। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे वनों के भौगोलिक वितरण तथा राजस्थान में कितने प्रकार के वन मिलते हैं, उसके वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान में वनों के भौगोलिक वितरण के बारे में। राजस्थान में जो प्राकृतिक वनस्पति है वो मेनली 3 प्रकार से मिलती है: वन, घास और मरुस्थलीय वनस्पति। अगर हम राजस्थान में वन क्षेत्र की बात करें तो मुख्य रूप से यह पूर्व और दक्षिण पूर्व में ही पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में वर्षा ज़्यादा होती है। तो इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं राजस्थान के अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बांसवाड़ा, उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही जिलों को। अगर हम वनों की बात करें तो यहाँ पर सागौन, शीशम, धौंक, सालर, ढाक, प्लाश, टीमरू, नीम, पीपल, बांस, सीताफल आदि विभिन्न प्रकार के वृक्ष मिलते हैं। जो राजस्थान में जोधपुर, जयपुर, टोंक और अजमेर जिले हैं, इनकी जो पहाड़ियां हैं, इन पे वन जो मिलते हैं वो बिखरे हुए मिलते हैं। राजस्थान में कुल वन क्षेत्र 25.07% क्षेत्र है, और जो मेनली 3 जिलों उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और बारां में है। मतलब 25.07% राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 3 जिलों के अंतर्गत ही सिमटा हुआ है। अगर भौगोलिक क्षेत्रफल में वन क्षेत्र के सर्वाधिक प्रतिशत की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है उदयपुर में, करौली, बारां और सिरोही में। राज्य में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र है 0.048 हेक्टेयर। यह देश के प्रति व्यक्ति 0.2 हेक्टेयर वन क्षेत्र से कम है। अर्थात हमारे पूरे देश भारत में प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र 0.2 हेक्टेयर, लेकिन हमारे राजस्थान में तो स्थिति और भी बहुत कम है। अगर हम चूरू, दौसा, हनुमानगढ़ आदि जिलों की बात करें तो यहाँ पर वनों का प्रतिशत तो बहुत ही ज़्यादा कम है। और अगर हम पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं तो आप जैसा कि जानते हैं कि वहाँ पर विषम जलवायु परिस्थिति है, जिसके कारण वहाँ क्या मिलते हैं, कांटेदार झाड़ियाँ ही मिलती हैं। इसके अलावा जो झुंझुनू, सीकर, अजमेर वाला एरिया है, इसमें घास के मैदान भी मिलते हैं, चारागाह मिलते हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में हम बीड़ कहते हैं। तो इस तरीके से राजस्थान में वन, मरुस्थलीय वनस्पति और घास 3 तरीके से वनस्पति का विस्तार देखने को मिलता है। वन मेनली उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि पूर्वी क्षेत्रों में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे वर्षा बहुत अच्छी होती है। घास क्षेत्रों की बात करें तो ये अजमेर, सीकर, झुंझुनू, भीलवाड़ा, उदयपुर और सिरोही जिलों के कुछ क्षेत्रों में मिलते हैं। और जो मरुस्थलीय वनस्पति है वो पश्चिमी राजस्थान में, जैसे कि जैसलमेर है, बाड़मेर है, इन क्षेत्रों में देखने को मिलती है, क्योंकि ये कटीली हैं। और इस तरह की वनस्पति का विस्तार मेनली कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होता है। अब हम बात करते हैं राजस्थान में वनों के प्रकार के बारे में। वनों के प्रकार की जब हम बात करते हैं तो राजस्थान में विभिन्न प्रकार के वन मिलते हैं, और इन्हें जो प्राकृतिक दशाएं हैं, जलवायु, मिट्टी की पर्याप्तता आदि के आधार पर इनका जो वर्गीकरण है वो देखने को मिलता है। तो वनों के अंतर्गत जो सबसे पहले वन आते हैं वो हैं शुष्क मरुस्थल वन, जिन्हें हम उष्ण कांटेदार वन भी कहते हैं। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, शुष्क मरुस्थल अर्थात जो मरुस्थलीय क्षेत्रों में, सूखे क्षेत्रों में मिलती हैं। और ये कैसे वन हैं, कांटे वाले वन हैं। ये मेनली 30 से 50 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं, और राजस्थान में ये वन 6.26% क्षेत्र में विस्तृत है। इस क्षेत्र में ज़ायरोफाइट प्लांट्स मिलते हैं, इनको ज़ायरोफाइट्स कहते हैं। पत्तियां छोटी होती हैं और कांटेनुमा होती हैं। इनका तना मांसल, कांटेदार, जड़ें घेरी पाई जाती हैं। इनकी अगर बात करें तो इसमें वृक्ष आते हैं खेजड़ा, फोक, कैर, कुमटा, बेर, रामबास, बबूल, थुहर। इसके अलावा सेवन घास भी प्रधानता देखने को मिलती है। ये वन जो है मुख्य रूप से जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, पाली, सीकर, अजमेर, जयपुर, दौसा, झुंझुनू, नागौर आदि क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं, जहाँ पर मेनली जो है वो मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है। जो जैसलमेर वगैरह के क्षेत्र हैं, बाड़मेर वाले क्षेत्र हैं, उनमें भी इनका विस्तार देखने को मिलता है। यहाँ का जो खेजड़ा वृक्ष है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, और इसकी जो लकड़ी होती है उसका प्रयोग ईंधन के लिए और कोयला बनाने के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा गोंद, चमड़ा
और चौपायों के चारे के लिए पेड़ों की पत्तियां, रीठा आदि की प्राप्ति भी इन वनों से की जाती है। दूसरे जो वन आते हैं वो आते हैं अर्धशुष्क पर्णपाती वन। अर्धशुष्क पर्णपाती वन जो हैं ये 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में मिलते हैं और इनमें मुख्य रूप से धोकड़ा, रोहिड़ा, नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। इनका विस्तार जयपुर, दौसा, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर, बूंदी आदि जिलों में देखने को मिलता है। तो ये वन कैसे पाए जाते हैं? अर्धशुष्क हैं और पर्णपाती हैं। और इस तरह के वन जो होते हैं मेनली ये 26,418 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए वन हैं और जो अरावली पर्वत श्रेणी है इसके आसपास के क्षेत्रों में इसका विस्तार पाया जाता है। जो धोकड़ा वृक्ष है उसकी लकड़ी कृषि औजार बनाने के काम आती है। इसके अलावा खेर से कत्ता, खिरनी से खिलौने और तेंदू से बीड़ी बनाई जाती है। नेक्स्ट आते हैं मिश्रित पतझड़, जिन्हें हम उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन भी कहते हैं। ये वन जो है आमतौर पर उदयपुर, कोटा, राजसमंद, बूंदी, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सिरोही आदि क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं। इनका जो विस्तार है वो 9,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। ये उन क्षेत्रों में मिलते हैं जहां पर औसत वर्षा जो है वो 60 से 85 सेंटीमीटर होती है। 28.38% क्षेत्र पर इनका विस्तार देखा गया है राजस्थान में। मार्च और अप्रैल में ये जो पत्ते हैं वो अपनी पत्तियों को झड़ा देते हैं, मतलब वर्ष में एक बार इनकी पत्तियां जरूर गिरती हैं। इनमें आते हैं धोकड़ा, खेर, पलाश, सालर, साल, आंवला, शीशम, बांस, आम, जामुन, अर्जुन वृक्ष, तेंदू आदि। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं शुष्क सागवान वन। इनका विस्तार मेनली राजस्थान के जो दक्षिणी भाग है उसमें बांसवाड़ा वन विभाग के अंतर्गत आते हैं ये, और 5200 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, आबू पर्वत में इनका विस्तार देखने को मिलता है। पश्चिमी अरावली में जो सागवान की उत्तरी सीमाएं हैं वो उदयपुर में 24 डिग्री 42 मिनट उत्तरी अक्षांश और कोटा जिले में 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य विस्तृत है। इन वृक्षों की ऊंचाई 9 से 13 मीटर के बीच में होती है। 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में इसका विस्तार है और ये 7.05% क्षेत्र में मिलते हैं। इनमें सागवान, अर्जुन, तेंदू, महुआ आदि के वृक्ष देखने को मिलते हैं। ये कुल वन क्षेत्र के लगभग 6.9% भाग पर विस्तृत हैं। जो तेंदू का वृक्ष है इसमें उससे बीड़ी बनती है। प्रतापगढ़ में सर्वाधिक जो तेंदू का वृक्ष है इसे राजस्थानी भाषा में टिमरू कहते हैं। तेंदू वृक्ष को 1974 से राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है। नेक्स्ट आता है उपोष्ण सदाबहार वन। जो उपोष्ण सदाबहार वन है ये 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र मेनली जो माउंट आबू क्षेत्र है उसमें देखने को मिलते हैं। 0.39% क्षेत्र पर पाए जाते हैं। इनमें सिरिस, बेल, करौंदा, बील, इंद्रोक, चमेली, बनगुलाब आदि वृक्ष देखने को पाए जाते हैं। वानस्पतिक विविधता से सर्वाधिक संपन्न है, अर्थात इस एरिया में जो वन मिलते हैं वो अलग अलग प्रकार के वन एक ही क्षेत्र में देखने को आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं ढाक या पलाश वन। सभी नदी घाटियों में जहाँ सागवान के वृक्ष होते हैं वहां पर ये मिलते हैं। उपजाऊ मिट्टी में पाए जाते हैं। इनमें बहेड़ा, महुआ, पीपल, सफेदा, करंज, सीसर, गूलर के वृक्ष पाए जाते हैं। ये वन सबसे अधिक राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और सिरोही जिलों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सालर वन। सालर वन अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही, अजमेर, जोधपुर और जयपुर जिलों में मिलते हैं और लगभग 10,360 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इनका विस्तार देखने को मिलता है। इन क्षेत्रों में 50 से 100 सेंटीमीटर के बीच वर्षा होती है। इनकी ऊंचाई 430 मीटर या इससे अधिक है। जिन क्षेत्रों में ये मिलते हैं इन ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मिलते हैं। वृक्षों की जो ऊंचाई है वो 12 मीटर से 15 मीटर है। इनका उपयोग जो है वो पैकिंग के सामान के लिए किया जाता है। तो इस तरीके से हम देखें तो हमारा जो राजस्थान है उसमें जो वन है वो विभिन्न प्रकार के और विभिन्न रूपों में मिलते हैं जो कि वहाँ की जलवायु, मृदा आदि पर आधारित है। एक ओवरऑल अगर क्राइटेरिया देखते हैं तो जैसे शुष्क सागवान वन है वो राजस्थान के 2247.87 भाग पर से वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर है, जो राजस्थान के कुल वन क्षेत्र का 6.86% है। दूसरे आते हैं शुष्क उष्णकटिबंधीय धोक वन, जो कि राजस्थान के 58.11% भाग पर है। उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी मिश्रित वन, जो राजस्थान के 28.38% भाग पर है।
फिर है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन जो 6.26% भाग पर है, और फिर आते हैं अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो 0.39% भाग पर है। तो इस तरीके से राजस्थान में सबसे ज्यादा वन मिलते हैं शुष्क उष्णकटिबंधीय धौक वन, और सबसे कम वन मिलते हैं अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। अगर हम इन वनों को नक्शे की सहायता से समझना चाहें तो आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपको ये राजस्थान का नक्शा दिखाई दे रहा है जिसमें विभिन्न प्रकार के वन हैं। इन वनों के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए कि इसमें नंबर 1 दे रखा है, ये वाला, ये आपका पूरा जो है वो जोधपुर वन मंडल का क्षेत्र आता है। और मेनली इस क्षेत्र में जो भी वनस्पति मिलती है वो कैसी वनस्पति है, शुष्क वनस्पति के अंतर्गत जो है इस क्षेत्र को शामिल करते हैं। इसमें कैसी वनस्पति है, कांटेदार वनस्पति है। दूसरा जो वन मंडल आता है वो आता है भरतपुर का वन मंडल। भरतपुर वन मंडल जो है वो पूर्वी क्षेत्रों में है, और इसमें भी मेनली जो है वो कैसी वनस्पति मिलती है, आपकी मिश्रित टाइप की वनस्पति देखने को मिलती है। इसके बाद में तीसरा वन मंडल है जयपुर वन मंडल, फिर चौथा है अजमेर वन मंडल, पांचवा टोंक वन मंडल, छठा बूंदी, सातवां कोटा, आठवां बारां, नवा झालावाड़, 10वां चित्तौड़गढ़, 11वां उदयपुर, 12वां सिरोही और 13वां बांसवाड़ा। इसी तरीके से इसमें जो है वो विभिन्न वन दिखाए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं जो लंबी लाइनों के माध्यम से ये दिखाए जा रहे हैं, ये वन जो है वो शुष्क सागवान वन है। इसके बाद में जो आड़ी लाइनों के माध्यम से दिखाए गए हैं, ये जितने भी आड़ी लाइनों के माध्यम से ये शुष्क पतझड़ वन है जो मेनली पूर्वी राजस्थान में विस्तृत है। इसके बाद में जो ब्लैक एरिया के माध्यम से दिखाए गए हैं बिल्कुल काले, वो सालर वन है। इसके बाद में ये जो एरिया है ये आ रहे हैं, ये मिश्रित पतझड़ वन है। और लास्ट में जो आपकी उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है वो डॉट के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों में दिखाए गए हैं, यानी ये पूरा एरिया जो है वो इसको डिनोट करता है। तो ये जो वनों का वर्गीकरण है ये आपका जो जलवायु, मिट्टी आदि के आधार पर किया गया वर्गीकरण है। अब जो राजस्थान के वन है उनका एक प्रशासनिक वर्गीकरण भी प्रस्तुत किया गया है। अब हम बात करते हैं प्रशासनिक वर्गीकरण के बारे में। प्रशासनिक दृष्टि से जो राजस्थान के वन हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहले आते हैं आरक्षित वन क्षेत्र या संरक्षित वन क्षेत्र। राजस्थान के 38.02% भाग पर स्थित हैं, और ये वन सबसे ज्यादा मिलते हैं उदयपुर जिले में। ये वो वन होते हैं जिन पर सरकार का नियंत्रण होता है। यहाँ पर पशुओं को चराना, लकड़ी काटना पूरी तरह सरकार के द्वारा प्रतिबंधित होता है। जलवायु की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे आते हैं रक्षित वन या संरक्षित वन। राजस्थान के कुल वन क्षेत्र के 53.48% भाग पर विस्तृत हैं। सर्वाधिक ये मिलते हैं 12 जिले में। इन पर भी सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन इनमें से कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर सरकार से आज्ञा प्राप्त करके पशु चारण और लकड़ी काटने का काम किया जा सकता है। थर्ड आते हैं अवर्गीकृत वन। ये राज्य के 8.50% भाग पर हैं। सबसे ज्यादा बीकानेर जिले में है। इन पर लकड़ी काटने का कैसा भी प्रतिबंध नहीं है, लेकिन सरकार की अनुमति जो होती है वो लेना आपको जरूरी होता है। तो इस तरीके से जो वन है उनको प्रशासनिक आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया है। तो राजस्थान की जो प्राकृतिक वनस्पति है आपने देखा कि उसमें काफी विविधता देखने को मिलती है। कहीं पर सदाबहार वन है, तो कहीं पर पतझड़ वाले वन है, कहीं कांटेदार वन है। तो इस तरीके से जो राजस्थान में जलवायु है, जो राजस्थान की मिट्टी है, उसके आधार पर जो है वो वनों का वर्गीकरण और विस्तार देखने को मिलता है। अब हम आगे बात करेंगे वनों के आर्थिक महत्व और राजस्थान के अंतर्गत जो वन है उनके संरक्षण के तरफ क्या कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बारे में हम अपने अगले नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।